अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 165 केजी एक औरत लेके जा रही है इन कांवड़ यात्रा। औरत नहीं, मर्द है भाई। सॉरी, मदद है तो औरत का पहले बोला है मैंने नहीं भाई, बोला। तू देख अच्छा चलो कोई नहीं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। आजकल भाई साहब महर की नजर खराब है। इसको मर्द भी औरत दिखाई देते हैं। 65 तो 165। देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 90-95% कावड़िया आता है वो मज़े लेने के लिए आता है। 5% कावड़िया जाता है जो सच्चे मन से जाता है। जो 95% कावड़िया उसमें वे सब नशा करते हैं। आपके पास जो एक कावड़ है इसमें कितना जल है? कावड़ का जो वेट है मेरी वो 180-85 प्लस जा रहा है और जल भी मेरा 165-68 के समथिंग है। इतना जल का क्या करोगे? मैं पहले तो जैसे पूरा महादेव पे जल चढ़ाऊंगा शिवलिंग पे, फिर अपने मम्मी पापा को नहलाऊंगा इससे। नमस्कार दोस्तों, कावड़ यात्रा की इस वीडियो सीरीज में आज मेरे साथ एक ऐसा भोला भक्त है जो आज तक की कावड़ हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जल लेके जा रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ पर इनका जल रखा है। इनसे बात करते हैं। जय भोले की। जय भोले की, हर हर महादेव। क्या नाम है भोले? मेरा नाम अजय है, मैं मुजफ्फरनगर के गाँव जीवना से हूँ, मंसूरपुर के पास पड़ता है। भोले मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप हरिद्वार कावड़ लेने आए, अब जो भाई हमारे कावड़ लेके आएंगे तो उनको अपना कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर आप अब जब हरिद्वार आए तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया? इसके अलावा आपसे कोई गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ऐसा कुछ मांगा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया मेरे से। तो मैं तो ऐसे सीधा चला गया और हर की पैड़ी से सीधा जल उठा लिया था। सीधा मतलब जो भी भाई बहन हमारे आने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा बोले, अब मुझे बताओ आपके पास जो एक कावड़ है इसमें कितना जल है? इसमें जल तो मैं 151 लीटर मान रखा है, वैसे 165 के 68 के समथिंग जल है इसमें। 165 लीटर जल इसमें है और बाकी आपका जो है इसका कितना वेट है? जो इसमें ये 7 रोड है, इसका बैठा था मेरे ख्याल से 7 किलो, 7 नहीं बैठा था, 5 किलो बैठा था। अप्रोक्सीमेट हम ये मान सकते हैं कि 180 के आसपास से पूरा आपका ये बंटे हो गए प्लस ये डंडे, इनका वेट है। मेरे जो स्टैंड भी है ना वे एक ही 2 किलो का है। एक स्टैंड मेरा 2 किलो का, मैंने खुद से बनवा रखे है। एक स्टैंड में 2 किलो वजन है। अच्छा भोले ये बताओ, आपका जो ये कावड़ है ये बनता कैसे है, पहले एक बार बताओ। ये देखो, अपना स्टैंड यहाँ से खरीदोगे तो ये बहुत कच्चे रहते हैं। अपना स्टैंड घर से बना के लेके आया था। ये अपना रस्सी वगैरह भी घर से लेके आया था। कलश भी मेरे घर के ही है और बाकी मैंने देख के लिए थे। ये कलश भी बढ़िया कलश है। और तो ये अपना सबका बांधने का तरीका अलग अलग है। एक इनको जल भर कर इनको सेट कर कर इनको ऊपर से प्लेट लगा कर एमसील से सेट किया जाता है जिससे जल बाहर ना आए। और फिर ये रस्सी से इस तरीके से बांधना पड़ता है कि जो दूसरा कलश है वो उसके ऊपर बांधने से बिल्कुल फिट आ जाए। अच्छा, आप हरिद्वार से कब चले? मैं कल निकला था हरिद्वार से 8:40 पे। और आप कब तक पहुंच जाएंगे? आप मैं पहुंच जाऊंगा 14 तारीख 15 तारीख तक मैं पूरे महादेव चला जाऊंगा। 15 जुलाई तक पहुंच जाओगे। लगभग 20 से 25 दिन की आपकी यात्रा है। तो यहाँ से आपका जो घर है वो कितना किलोमीटर है? मेरा घर यहाँ से पड़ेगा 140-50 के समथिंग। तो बोले आप हर साल कावड़ लेके आते हो? हर साल। पिछले साल मैं 115 किलो ले रहा था। पिछले साल आप 115 किलो लेके गए, इस साल आप 180 प्लस आपका पूरे कावड़ का वेट है। तो इस साल आपने वेट बढ़ाया है, इसके पीछे क्या है? आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई या फिर ऐसे ही वेट बढ़ा दिया? बस मनोकामना तो यही है, मम्मी पापा के लिए है सब कुछ, कि बस वे सही सलामत रहे तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा और बाकी तो ऐसे ही लाते रहेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोले, जब आप इतना वेट लेके चलते हो तो एक दिन में कितना डिस्टेंस आप कवर करते हो? दिन में मैं 10 किलोमीटर कर देता हूँ कवर और एक बार के उठाने में मैं 100 मीटर चलता हूँ इसको लेके। अच्छा बोले, आप लेके जा रहे हो 165 लीटर जल, इतना जल का आप क्या करोगे? जल अभिषेक तो 1 किलो से भी हो जाता है, ले जाने वाले एक छोटा सा कैन लेके भी जाते हो, आप लेके जा रहे हो इतना बड़ा, इसका इतना जल का क्या करोगे? मैं पहले तो जैसे पूरा महादेव पे जल चढ़ाऊंगा शिवलिंग पे, फिर अपने मम्मी पापा को नहलाऊंगा इससे। गंगा को वहीं पे ले जा रहा हूँ अपने घर पे ही बस। अच्छा बोले, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले मैं शिवलिंग को चढ़ाऊंगा, जो जल बचेगा उससे अपने मम्मी पापा को नहलाऊंगा। तो ये मतलब आपके माइंड में कहाँ से आया? ये आपने सोच रखा है पहले, नहीं जो बचेगा जल उसको मैं अपने मम्मी पापा को नहलाऊंगा? बस ये सब उन्हीं का ही है जी, उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। बस ये माइंड में तो था नहीं है, तो बचपन से ही ऐसे है, बस मम्मी पापा के लिए सब कुछ है। बोले क्या उम्र होगी? मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र है। कल का जो युवा होता है वो तो अपनी मस्ती में बिजी है। आप आए इतनी बड़ी कावड़ लेके, तो जो आज का यूथ है वो तो कुछ और ही कर रहा है, आप भक्ति में आगे। बस मेरे जो मतलब गांव में लड़के हैं, जो बक्की लड़के हैं, उन सब से तो मैं बहुत छोटा हूँ।
मैं जैसे देखता रहता हूँ वे ज़्यादातर नशे वशे में लग रहे हैं, अपना भांग वगैरह होता है, कुछ चरस वगैरह, वे सब का सेवन ज़्यादा है उनका। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में भी कोई ध्यान नहीं है उनका, ना भक्ति वक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई ऐसा नहीं होता। यूथ तो बहुत बेकार चल रहा है, हमारे साइड का यूथ तो बहुत गंदा चल रहा है। कोई कोई लड़का है जो सही चलता है, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। मैं भी देखता हूँ कावड़ यात्रा में आता है, नशा करते हैं, वो ये सब करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? 90-95% कावड़िया आता है वो मज़े लेने के लिए आता है, 5% कावड़िया जाता है जो सच्चे मन से जाता है। जो 95% कावड़िया उसमें वे सब नशा करते हैं, वो तो नाम है कि हम कावड़ लेके जा रहे हैं, बाकी भोले बाबा ने थोड़ी कहा है कि तुम नशा करके आओ या नशा करो या गंदे आओ मेरे पास हो के, मतलब अपनी तरीके से चलो ना, जैसा है सच्चे मन से चलो, नशे की क्या ज़रूरत है इसमें, सच्चे मन से चलोगे अपने आप पहुंच जाओगे। बहुत नशा होता है कावड़ में, तो बहुत ज़्यादा नशा होता है। जो जितना नया यूथ भी है, बाकी जो एज भी है, जिनकी ज़्यादा एज होती है, वे भी नशा करते हैं। मैं पिछले साल भी मैंने बहुत देखा था, लड़के हैं जो मेरे से छोटे छोटे भी लड़के थे, बड़े बड़े भी थे, वे बहुत बीड़ी वीड़ी में पता नहीं क्या क्या डाल डाल कर पी रहे थे, वो तो पता नहीं क्या क्या था, बहुत नशा कर रहे थे। अच्छा, बोले आप हर साल एक बंटा लेके जाते हो या कभी बड़ी कावड़ आती है, बड़ होती है, ऐसी कावड़ लेके आए या हर साल आप पैदल कावड़ी लेके चलते हो? मैं तो अभी तक मेरी तो पैदल की ही यात्रा रही है, मुझे पसंद नहीं है कि बाइक से जाऊँ। हालांकि मेरे पास 5-6 बाइक है भैया, यही है, घर वर अच्छा है, सब चीज़ है, सब घोड़ा गाड़ी सब चीज़ है, बट मेरे को पैदल सबसे बेस्ट लगता है। यही होती है असली कावड़, तो इसको कावड़ बोलते हैं। बाकी तो सब मौज मस्ती के लिए होता है कि बाइक लेके चल दिए, ये क्या यात्रा है, बाइक लेके जा रहे हैं, जल उठा के चल दिए, ये कोई यात्रा नहीं होती। अच्छा, ये आपकी कौन सी कावड़ यात्रा होगी? ये मेरी 4th है, 4थी कावड़ है कि हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के। खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये क्या मैं कहता हूँ आपकी बात इंटरेस्टिंग थी। मैंने कल इनके इस पे वीडियो की थी, ये जज्बा था, लेकिन इतना शदीद जज्बा, ये तो ज्यादा ही ओवर यार बाकी यार मैं हैरान हो गई। बहुत ज्यादा वजन है। 180 किलो उठाना भी बहुत मुश्किल है। वो जो कल से होने हैं जिनमें जल लेके जा रहे हैं भाई, वो भी वो उसमें 20 स्पेशल किलो के लिए हुए ऊपर हैं। के 20 किलो के ऊपर का एक है उसका अपना वजन नहीं है। नहीं, उसका अपना वजन 20 किलो तो नहीं, उसका भी कम 5-7 किलो से कम वजन नहीं इतने होता, बता रहा 4-5 किलो था, होता है। 5-7 किलो का अगर वो अपना 6 है तो कम से कम 1 किलो का एक तो होगा। नहीं भाई ज्यादा है, ज्यादा वजन है। वो कहते हैं खुद बना है। उसका एक का एक वो स्टैंड की बात कर रहे थे, लेकिन बड़े अच्छे मैं वो नहीं है, मटके बर्तन जो लेकिन थे, अच्छे नहीं है, बर्तन वो के बाद मुझे के ज्यादा बाद लग रहे हैं यार, मुझे ज्यादा लग रहा था। 1 केजी से ज्यादा होंगे वो भी। चलो वो 80 किलो मतलब 65 150 किलो बोल रहे थे, मैं मान के चल रहा 151 हूँ। किलो जल। वो कह रहा है ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन 65 के करीब है, 165 के करीब। और मैंने भाई वेट उठाया, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते थे तो वेट उठा, वो ट्रेनिंग करते थे वेट से भी। माशाल्लाह उनका जिस्म भी बहुत और फिट था। यकीन अभी मानिए, 19 साल का है। तकरीबन 80-85 किलो तक तो उठा लेता था, लेकिन भाई साहब ये जो भाई 165 तक पहुंच गया, और एज भी छोटी थी। बात पता क्या जो मुझे सबसे अच्छी चीज 19 लगी? साल फिजिकली फिट था, बहुत फिट था। मतलब सबसे- वो तो वो बैठ के लगाते थे ना, उठा के तारिक भाई मुझे सबसे अच्छी बात जो उसकी लगी है, इसमें कोई हिंदू है मुस्लिम, इस चीज को साइड पे रखना चाहिए मजहब को, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है? अपने माँ बाप के लिए। मतलब इतनी शिद्दत है उसे अपने माँ बाप के लिए कि उन्हें कुछ ना हो, वो सही रहे। मन्नत मानी हुई है, मन्नत मानी हुई उनकी है। सेहत के लिए। मतलब अपने माँ बाप के लिए वही 7 तक भी लोग जा रहे हैं, तो वो यही कह रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं। भाई माँ बाप बड़ी बहुत बात। चीज होती है। उसने उनके लिए कर देना। अगर किसी- अगर शिवलिंग पे जल डालना हो तो एक मटका भी ले जा सकता ऐसे ही है। सही सिंपल बात। सी बात है। और भाई ने बड़ी अच्छा मैसेज दिया कि माँ बाप साफ ज़ाहिर है कि हाँ भाई कोई जी, दुनिया कोई में शक नहीं। ऐसा रिश्ता है जो सबसे खालिस होता है, उनका प्यार खालिस और होता उसका मुतबादल अल्लाह ने या किसी भी मजहब में है ही है। कोई हाँ, नहीं। बाकी भाई गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, ये रिश्ते ये जो सारी होते हैं, चीजें मिल ये जाती हैं। लालच के होते हैं। ये लालच, ये होते हैं, ये एक ये जरूरत होती है। शराइत होती है शराइत होती कि अगर कोई मुझसे करेगा प्यार तो मैं उससे करूंगा, अगर नहीं करेगा तो भाई मैं भी नहीं करूँ। माँ बाप को आप भाई करो या ना करो, लेकिन माँ बाप के लिए आपसे प्यार खून होता लाजमी है होता ना, है, खून लाजमी होता है। ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तब से लेकर जब तक उसके आंख उसके सामने होते हैं, वो हमारे लिए सेक्रीफाइस करती जाती है। करते हैं बिल्कुल। करते कोई शक जाते हैं, नहीं। करते जाते हैं। बिल्कुल। Simple बाकी सी- भाई अच्छा लगा देख के, और मैं कहता भाई की यूथ- सोच भी बहुत यूथ अच्छी को थी। इनको Message फॉलो करना भी है। चाहिए। और एक ऐसी यूथ 19 साल का लड़का देख के कसम Fit, से मुझे प्राउड फील हो रहा है। fit,
कि एक फिट है भाई, दौलत तगड़े थे, पट भी तगड़े थे, जवान गबरू लग रहा था। और और हम सबसे वो 19 साल के 19 साल के लड़के जो है इतना ना, जिस्म नहीं होता। वो थोड़े से कमजोर टाइप के होते हैं। मुझे तो कम से कम आजकल नहीं नहीं, लग रहा था। उसने कितनी अच्छी आजकल के बात पबजी की, वाले लड़के होते हैं, कमजोर होते हैं भाई साहब। तो ये उसने चीज है। कितनी अच्छी बात की है कि चलो वो दादा कमजोर जो- हो तो उमर भाई 1 मिनट यकीन माने इतना वजन हमसे भी उठा कर नहीं नहीं चला उठाया, जाएगा। नहीं जाए। तो जो उसने कसम बात से। की है भाई मैंने पहले बोला कि जब दौड़ लगाता था मैं वेट उठाता रहा हूँ, इतना नहीं, लेकिन ये जो भाई 180 किलो उठा के चल रहे हैं बहुत ना, ज्यादा और वजन 140 किलोमीटर तकरीबन इसमें सफर करना है, इतनी बता रहा था। हाँ। अपने घर यहाँ से हर से रोज लेकर। 10 किलोमीटर चलते हैं। 10 किलोमीटर चलता मैं है। तो कहता हूँ वैसे पैदल बंदा 10 किलोमीटर चलता ये है तो बंदा उसको नदी याद आ ये जाती है। जितनी भाई की ट्रेनिंग हो जानी है, पहलवानी कर ले भाई, पटक पटक के मारेगा ये। अब बाकी लेकिन बहुत उसने strong ये हो एक इतनी अच्छी बात की कि ये नशे पत्ते, ये इन चीजों से बचे, अपने आप को जो सेव करना। मन वो से मतलब- लगाव की बात कर रहे थे ना। वही वो कह रहा है कि जो दिखावे का काम है, वो तो आते हैं करने ना, की जरूरत ही उसमें कोई दिखावा नहीं है। ज्यादा होता है, और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ये जो बात बसेस है। वगैरह भरी भरी के जाती हैं, तो आधे लोग मोबाइल आगे पीछे टशन के लिए जाते हैं। आज कह रहा आज नियत आज कोई हज करने जाता है तो वो भी सेल्फियां ले लेके डाल रहा है। ऐसे ही बात हत्या है। कि उसका कोई ऐसा हिसाब कोई नहीं दो होता। कोई दोरी सही नहीं बात। इसमें। लेकिन भाई अच्छा मैसेज था। और भाई मैं तो भाई एक एप्रिशिएट भाई को भी बहुत कि appreciate। भाई यूथ जो है उसको नशों से दूर रहना चाहिए। नशा जो ऐसी चीज है भाई पूरा खानदान तबाह कर देती है। माँ बाप से अपनी इम्पोर्टेंस देखें, कभी उनका भी दिल ना वो कहते हैं देखें कि भाई वो क्या फील करते ऐसे हैं ही। कि जब उनकी एक इतना प्यारा बच्चा या औलाद जो है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है नशे पे लग के। तो जब हमारे ना टीचर थे वो कहते थे कि भाई अगर किसी के साथ दुश्मनी करनी है ना तो उसको गोली ना मारो, उसको नशे पे लगा दो, क्योंकि वो पूरी फैमिली खत्म। वो पूरी फैमिली खत्म हो मैं जाती है। नशे के बारे में ये सोचता ये हूँ। हकीकत बात है। क्यों आप जब मेरी बात सुनिए, जाती लड़ाई झगड़ा होना एक बंदे तक महदूद होता है, नशा मतलब पूरी फैमिली वो घर के बर्तन भी बेच देता है भाई, परेशानियां, हर चीज बेच देनी है। ऐसी ये चीज होती है। वो चोरी करेगा उसके ऊपर कोई बंदा भरोसा ही नहीं करता। तो नशे से भाई जितने भी हमारे फॉलोअर हैं जो हमें देखते हैं अक्सर यूथ है भाई उनमें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम भाइयों से कि भाई साहब नशे से दूर रहें। और कहते हैं कि भाई सिगरेट जो है ना वो नशे की पहली सीढ़ी होती है। सिगरेट से बंदा बच जाए तो हो सकता है भाई हो क्यों सकता है, तमाम चीजों से बच तमाम जाता चीजों से है। बच जाए। सिगरेट हो गई, शराब, कुछ लोग बोलते हैं कि हल्की सी पी लेने से कुछ नहीं होता। भाई साहब ये लगना ही होता है, बस आस्ता आस्ता बंदा फिर लत लग जाती वो है। जब लत लग जाती है आस्ता आस्ता बंदा वो उससे उसका कोटा पूरा नहीं था, फिर वो ज्यादा थोड़ी सी लेना शुरू कर देता है। भाई ये आइस होगी, चरस होगी, ये सारी चीजें यूज सिगरेट भी होती है। वो सारा कुछ। तो ये भाई साहब नशे से दूर है। बाकी भाई कांवड़ यात्रा एक अच्छी चीज है। कोई भी मजहब है जिस चीज को वो फॉलो करता है वो अच्छी चीज है, उसको सच्चे मन से फॉलो करना चाहिए जो भी बंदा एक्टिविटी कर अच्छा रहा हो। मैं ये सोच रहा हूँ 140 किलोमीटर इसके भाई के इलाके से जो वहां तक पैदल चल के जाएगा उसका कितना फिटनेस स्टेमिना बढ़ेगा। और ये जो वजन इतना उठा के जा रहा है, बहुत वजन है यार, कसम से। कमाल है, मैं अब भी कमाल सोच है। रहा हूँ मैं अगर भी सोच रहा मैं हूँ। जाती उठाऊं ना नहीं उठा भाई सकते। ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 80 किलो उठा के चल सकता हूँ। कितना लेकिन इतना लंबा सफर तो बिल्कुल नहीं करने वाला और ना होगा। 80 किलो उठा के मक्कों तक हम जा सकते हैं सिर्फ सारा बस दिन में। 1.5 किलोमीटर है। नहीं 5 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर किधर से बन जाता है। तो ढाई 2 किलोमीटर किलोमीटर ढाई बैठ जा भाई। 3 किलोमीटर के ऊपर तो है तीन तकरीबन। 5 किलोमीटर ओ, नहीं 5 किलोमीटर बनना यार क्या हाँ, हो यार, गया? ऐसे कम है। शरत लगा लो, चलो लगा लो शरत। वो चौक तक 5 किलोमीटर बनाओ। मेन चौक हाँ। तक। और भाई 1.5 एक किलो मिनट, हमारे एक गांव के जो बैर है ना वो वहाँ किराड़ से- वाला तक तो वो 1.5 किलोमीटर 1.5 है। किलोमीटर है। हाँ, तो फिर आगे आगे 4 है, किलोमीटर नहीं है। ये आगे मेन चौक की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ नहर की पुल तक बात हाँ, कर रहे पुल की हैं। बात कर रहे हैं भाई। वो 5 किलोमीटर बन नहीं जाता है, लेकिन भाई वो भी मुश्किल है। बहुत आज के मुश्किल टाइम है। में वजन इतनी कितना गर्मी बहुत है, में बहुत। इतनी गर्मी भाई में। मैं बताऊँ सीधी बात, जी हम ना स्कूल में जाते थे तो उस वक्त भाई हम साइकिल पे जाते थे। ये हमारे ना साथ में एक दो गांव छोड़ के आएगा वो तकरीबन ना 5-6 किलोमीटर बन जाना है, इतना तकरीबन बल्कि बन जाना। हाँ अच्छा। बल्कि ज्यादा ही होना है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर हो जाना है। अच्छा। तो वहां पर जाना होता था तो वो हमें महसूस ही नहीं होता था। एक टाइम था
आज भाई साहब मोटरसाइकिल पर अगर जाए तो तकरीबन 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। लग जाते हैं। तो आज अगर हमें कोई बोले ना साइकिल पे चले जाओ उधर से होके आ जाओ, तो भाई हमसे नहीं जाया जाना, ऐसी मुश्किल है। बात तो ये पैदल चलना साइकिल पे नहीं सोच सकते, तो ये भाई साहब 140 हिम्मत है किलोमीटर भाई चल के, की। और वो भी वेट उठा के। Yes, yes. और भाई वेट उठाते पता चलता है भाई साहब वो 10 बार ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो भी मुश्किल हो जाता है, कहते हैं भैया फिर उठाना है। तो ये बंदा एक सारा दिन चल के थक के सोता है, फिर सुबह उठ के दोबारा फिर वो उसी रूटीन को चलता है, तो भाई मुश्किल हो जाता है। Yes, yes. हिम्मत है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मिली साथ, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।